नाजरीन, बाड्रा से नामे निगार मोर सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के वफद ने इस्लामाबाद राइस रिसर्च सेंटर डोकरी के राइस रिसर्च सेंटर का दौरा किया और चावल की काश्त का जायजा लिया। उस मौके पर PARC इस्लामाबाद के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यूसुफ, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राशिद, RRC डोकरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद हनीफ उजन, अब्दुल नईम शेख, अब्दुल अली मेमन, मुजद्दिद शुजरा, समद सुमरो, अब्दुल नबी मुखैरी और दीगर ज़रई माहिरीन ने रिसर्च सेंटर, लैब और रिसर्च फील्ड का मुआयना किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यूसुफ, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद राशिद और दीगर माहिरीन ज़राअत ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्क में फसल को कुछ नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जायजा लिया है, जिसके बारे में हतमी रिपोर्ट वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भेज दी जाएगी। उनका कहना था कि बारिशों, सैलाबों और चीतों के हमलों की वजह से पंजाब, KP और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके मुकाबले सिंध में फसलें बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि RRC डोकरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चावल की काश्त के ट्रायल की हैं, जिनमें से डोकरी फार्म पर ट्रायल बहुत कामयाब रहा है, जिसमें RRC डोकरी के ज़रई माहिरीन की मेहनत, कोशिशें और खिदमात शामिल हैं। उस मौके पर RRC डोकरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद हनीफ ने कहा कि 2030 तक मुल्क में मकामी जिनसों का नापीद होना और सिर्फ हाइब्रिड बीज के पेशन गोई गलत है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में DR 68, IR 6 और दीगर अक़साम हाइब्रिड इंटनास से ज़्यादा पैदावार देती है। उन्होंने कहा कि RRC डोकरी में बहुत कम पानी पर ज़्यादा पैदावार देने वाले चावल के जिन्स और दीगर अजनास पाइपलाइन में हैं, जल्द ही उनका ट्रायल भी मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आबादगार भाइयों को चाहिए कि फसलों की हिफाजत के लिए उन्हें कुदरती खादों और ज़रई माहिरीन की खिदमत हासिल करनी चाहिए, जिससे आलमी सतह पर चावल की तिजारत में इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा।